वास्तव में ये एक नई सोच होगी और नई पहल होगी अगर 95% लोग एकजुट हो पाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि वास्तव में ऐसा संभव हो पाएगा कि इस नारे के साथ लोग एकजुट हो पाएंगे? क्यों नहीं। ये भारत महान परंपराओं का देश है और इसमें मूल्य आदर्शों का देश है। ऐसा नहीं है, इसमें बड़ी बड़ी ऊंचाइयां इस देश ने हासिल की हैं। ये बात दिगर है कि कुछ राजाओं ने, कुछ शासकों ने, विदेशी शासकों ने इस देश को पतन को ढकेल दिया और इस देश के मूल्य गिर गए। इस देश में लोगों के अपने आत्म गौरव खत्म हो गया और लेकिन ये सब इतिहास से ताले बने हैं। ये अलग बात है कि आज के जो नेता भी हैं हमारे उसी इतिहास के उन्हीं पन्नों को, जिसमें कि हमारे देश में लोगों को पतन को ढकेला गया, आपस में द्वेष और घृणा पैदा की गई, आपस में भाईचारा खत्म हुआ, आपस में एक दूसरे के लोग दुश्मन बन गए। तो ये जो काले पन्ने हैं हमारे राजाओं और विदेशी शासकों द्वारा जो इतिहास लिखा गया है, उसको इस नेताओं ने भी दोहराने की कोशिश की है। लेकिन नैतिक पार्टी ऐसा नहीं होती। नैतिक पार्टी देश का न्याय इतिहास रचेगी और देश का न्याय इतिहास का मतलब हम जब कहते हैं तो उसमें हम लोगों का साफ दृष्टिकोण यही है कि इस देश को अपने मूल्यों के ऊपर फिर इसको खड़ा होना पड़ेगा। इस देश के अपने जो इसके महान परंपराएं हैं उनको फिर जागृत करना पड़ेगा। इस देश में एकता और भाईचारा को फिर से हमें मजबूत करना पड़ेगा। इस देश में जो आपस में घृणा पैदा किया गया है उस घृणा को खत्म करके लोगों में समरसता पैदा करना होगा। तो मैं समझता हूं कि जब ये बातें लोग समझ जाएंगे, जब लोगों में बार बार इस बात को दोहराया जाएगा, नैतिक पार्टी लोगों को बार बार उनके परंपराओं को, उनकी मान्यताओं को, उनके एकता को, उनके सामर्थ्य को, उनके महान गुणों को जब बार बार उनके सामने, जनता के सामने लाएगी, बार बार जनता उनके सामने कहेगी, बार बार जनता इस बात को दोहराएगी, तो बातें जब बार बार दोहराई जाती हैं तो उन बातों को लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं। आज जनता के सामने बार बार यही नेताओं ने समझाना शुरू कर दिया है कि तुम उनके दुश्मन हो, तुम उनके दुश्मन हो, वो जाति उसके दुश्मन है, वो संप्रदाय उस संप्रदाय का दुश्मन है। तो बार बार जो नेताओं ने इस माहौल को जिस तरह से विकृत किया है, बार बार उन्हीं चीजों को जो तोड़ती है, जो घृणा पैदा करती है, जो आपस में अलग करती है, जो पतन की ओर ले जाती है, जो आदर्शों का हत्या करती है, इन्हीं चीजों को जो बार बार नेता कह रहे हैं, तो उनसे जो माहौल बिगड़ा है, इस चीजों को नैतिक पार्टी बिल्कुल खत्म करेगी। वो ऊंचे आदर्शों की बात करेगी, लोगों को बार बार ऐसी बात कहेगी जो हमारे देश की महानता की ओर अग्रसर करेंगे। तो मैं समझता हूं जनता धीरे धीरे समझने लगी और एक बार जनता इस बात को समझ गई तो जनता में न एकता आने में देरी लगेगी, न ऊंचे आदर्श की तरफ बढ़ने में देरी लगेगी, न भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में देरी लगेगी और न भ्रष्ट लोगों को राजनीति से बाहर करने में देरी लगेगी। जनता अगर समझ गई तो एक भी भ्रष्ट नेता राजनीति में नहीं रह पाएंगे। और हम लोग यही कोशिश है, ठीक है, हमारी बात बार बार कहने से समझेगी, लेकिन हम इस बात को बार बार कहते रहेंगे जब तक ये देश की जनता नहीं समझ लेगी, तब तक कहते रहेंगे। और मुझे देश की जनता का पर पूरा विश्वास है, क्योंकि देश की जनता ऐसा रह चुकी है, देश महान रह चुका है। देश में महानता के तमाम लक्षण है, बस उस महानता के लक्षणों को बार बार दोहराने, उनको बार बार जनता के सामने प्रस्तुत करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जनता, 95% जनता एक होकर उस महानता के रास्ते पर अग्रसर होगी।